नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास 12 जो हम लोग ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एक बात है बच्चों, आप लोग खुद सोचिए कि उस दिन हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाला और उसको घोला, चीनी घुल गई। लेकिन अगर 2 चम्मच चीनी डाल दें, फिर 3 चम्मच चीनी डाल दें, तो क्या कभी ऐसा नहीं आएगा कि एक ही गिलास में हम अगर बार बार चम्मच की मात्रा यानी चीनी की मात्रा हम बढ़ाते जा रहे हैं तो शायद एक समय ऐसा आ जाएगा कि चीनी फिर घुलना बंद हो जाएगी। है कि नहीं बात? चीनी अभी तक तो घुल रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, जब हम चीनी की मात्रा लगातार बढ़ा रहे हैं तो एक सीमा है उसकी, उस सीमा के बाद चीनी घुलना बंद कर देगी। यद्यपि उससे कम डाल रहे थे तो घुल रही थी। तो अब प्रश्न यही उठता है कि कोई भी जो पदार्थ है जो घुल रहा है, जिसको हम लोगों ने विलेय कहा था, तो विलेय की एक निश्चित मात्रा होगी, वो उस निश्चित विलायक की मात्रा में ही घुल पाएगी। ये नहीं है कि जितना मन चाहे उतना जितना डालते जाओ घुलती चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो ये हम लोग थोड़ा सा एक टेक्निकल टर्म आता है केमिस्ट्री में, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी या विलेयता बोलते हैं। तो विलेयता क्या है, अब नेक्स्ट वीडियो नहीं, जो आज की वीडियो है वहीं से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि विलेयता क्या है। तो विलेयता जो है, क्या हुई विलेयता? ध्यान रखेंगे, एक कंडीशन है निश्चित ताप पर। अब ये ऐसा क्यों, अभी 1 मिनट में डिफाइन हो जाएगा। विलेयता क्या है? निश्चित ताप पर। ताप को हम निश्चित रखें तो फिर क्या होगा, विलेय की वह मात्रा, वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके, यानी 100 ग्राम या 100 ml हमने पानी ले रखा है या कोई भी विलायक ले रखा है जिसमें कि विलेय घुल रहा था, तो मात्रा उतनी ही रहेगी, विलायक की 100 ग्राम ही रहेगी और ताप भी निश्चित रहेगा। कितना अधिकतम मात्रा घुल सकती है उस विलेय की, वही अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाएगी। उससे कम तो घुलेगा ही घुलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा कर देंगे तो अब घुलना बंद हो जाएगा, यानी अब वो विलेय नहीं हो पाया, अब वो विलेय नहीं रह गया। तो वही अधिकतम मात्रा, विलेय की वही अधिकतम मात्रा क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। अच्छा, एक कंडीशन लगी हुई है, निश्चित ताप। अगर सपोज कि 1 गिलास पानी में हम 10 चम्मच चीनी डाल रहे हैं, वो घुल जा रही है, लेकिन 11वां चम्मच जैसे ही डाल रहे हैं वो घुलना बंद कर दे रही, फिर चीनी नहीं घुल रही। लेकिन अभी हम कर सकते हैं कुछ, क्या कर सकते हैं? अगर हम उसको हीट दें, उसको गर्म करें, तो वह 11वां चम्मच भी घुल जाएगा, क्योंकि अब ताप हमने बढ़ा दिया। तो इसलिए अब तो वो कंडीशन नहीं, वो उसको हम नहीं मानेंगे विलेयता। मतलब ताप हम उतना ही रखें जितना कि नॉर्मल टेम्परेचर रह रहा है, रूम टेम्परेचर, कमरे का तापक्रम पर, और विलेय की एक निश्चित मात्रा हमने मानक कर रखी है, और उसमें वो विलेय जो है कितना घुल पा रहा है, वो अधिकतम मात्रा, वही कहलाएगी विलेयता। ताप निश्चित रहेगा, ताप नियत रहेगा, ताप कांस्टेंट रहेगा, एक उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जितनी भी विलेय की अधिकतम मात्रा घुल पा रही है उस 100 ग्राम विलायक में, वही विलेयता कहलाएगी। तो बड़ा सिंपल सा, क्या? निश्चित ताप पर विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके, विलेयता कहलाती है। अब आगे चल रहे हैं, क्या है कारक, कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं विलेयता को? तो जैसे अभी हम लोग ने देखा कि ताप बढ़ा रहे हैं तो विलेयता बढ़ रही, लेकिन ये सभी विलयन के लिए नहीं होता माय डियर स्टूडेंट। तो समझ लें, क्या कुछ ऐसे विलयन होते हैं
जो ऊष्मा को शोषित करते हैं, यानी ऊष्मा को चाहते हैं, ऊष्मा को लेना चाहते हैं, ऊष्मा को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसे विलयन जो वो हीट लवर हैं, यानी हीट को चाहते हैं और हमको हीट मिले, तो जितनी उनको हीट दी जाएगी वो उतना ही आसानी से विलेय घुलता चला जाएगा, यानी विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। किसके लिए? ऊष्मा शोषी के लिए। तो इसीलिए एक फार्मूला लिख दिया है, ताप इज प्रोपोर्शनल टू विलेयता। जितना ताप बढ़ाएंगे उतनी ही विलेयता बढ़ेगी। किसके लिए? ऊष्मा शोषी विलयन के लिए। एग्जाम्पल लिखा हुआ है AgNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट आदि आदि। लेकिन इसका उल्टा ऊष्माक्षेपी, जो ऊष्मा को क्षेप करते हैं, फेंकते हैं, यानी ऊष्मा के प्रति घृणा करते हैं, यानी हीट हेटर जिसको बोलते हैं, हीट से घृणा करने वाले, तो क्या होगा, वो ऊष्मा को खुद ही नहीं चाह रहे हैं, तो जब हम ऊष्मा को बढ़ाएंगे तो क्या होगी, विलेयता घट जाएगी। तो वही चीज यहाँ पर है, ऊष्माक्षेपी ताप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विलेयता, यानी विलेयता, ताप को और विलेयता में क्या संबंध है, उल्टा संबंध है। किसके लिए? ऊष्माक्षेपी के लिए। तो ताप को अगर बढ़ाएंगे तो विलेयता घटेगी, और अगर ताप को कम करेंगे तो विलेयता बढ़ेगी। उदाहरण है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बात हो गई। फिर दूसरा है आपका विलायक और विलेय की प्रकृति। विलायक और विलेय की प्रकृति समान होनी चाहिए, यानी मतलब ये हुआ कि जैसा विलेय हो जिस नेचर का, उसी नेचर का विलायक भी होना चाहिए, तभी अच्छा विलयन, तभी समांगी मिश्रण बन पाएगा, क्योंकि समांगी मिश्रण ही कहलाता है विलयन। तो इसलिए विलेय और विलायक की प्रकृति समान होनी चाहिए, अर्थात अगर विलेय ध्रुवीय है तो विलायक भी ध्रुवीय होना चाहिए, अगर विलेय अध्रुवीय है तो विलायक भी अध्रुवीय होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है विलेय के कणों का आकार। तो विलेय के कणों का आकार का एक हमने यहाँ पर रिलेशन लिख दिया है। विलेय के कणों का आकार कैसा होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है विलेयता के, यानी अगर आकार छोटा होगा तो विलेयता बढ़ेगी, और अगर आकार बड़ा होगा तो विलेयता घटेगी। बड़ा सिंपल सा है, अगर विलेय के कण छोटे हैं तो आसानी से जल्दी घुल जाएंगे, अगर विलेय के कण बड़े हैं तो आसानी से नहीं घुलेंगे। सिंपल सी बात लिखी हुई है, तो यह भी हो गया। फिर एक बात और लिखी है, बड़ा अच्छा है, सम आयन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, बड़ा अच्छा है। अगर हम शब्दों पर पकड़ के चलें, कभी भी हम पढ़ें तो शब्दों पर गौर करें, किताब में भी जब भी पढ़ें तो निश्चित तौर पर उसका आंसर निकल आता है। सम आयन, समान आयन, क्या मतलब? अगर कोई ऐसा विलयन हो जिसमें सम आयन, समान आयन हो, तो अभी ध्यान करिएगा, अभी एग्जाम्पल देंगे। क्या मैंने कहा कि अगर कोई ऐसा विलयन हो जिसमें समान आयन हो, तो उस समान आयन के उपस्थित होने पर जो कम विलेय है उसकी मात्रा और भी घट जाती है। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, सब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने लिया AgCl, AgCl को हमने जल में घोल दिया, घुल जाता है। AgCl जो है उसको हमने जल में घोल दिया, घुल गया। हमने NaCl, बड़ा नमक को लिया और जल में घोल दिया। ऐसे मान लीजिए हमने एक बीकर लिया और इसमें हमने AgCl का विलयन बना लिया। किसमें? जल में AgCl का विलयन बना लिया, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, NaCl। तो देखिए Cl समान आयन हो गया। अब क्या होगा, नमक जो है बहुत आसानी से और बहुत फटाफट घुल जाता है जल में, लेकिन उतनी आसानी से AgCl नहीं घुल पाता। तो अब ये दोनों अगर समान आयन हो गए, अब इसमें से जो कम घुल पा रहा है या अच्छे से नहीं घुल पाता, अब यहाँ पर ऐसे तो घुल जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर इसके कंपैरिजन में बात होने लग गई। इसलिए तो अब ये
कंपैरिजन में जब बात हो रही है तो ये कम घुल पाता है इसके तुलना में। तो अब क्या होगा, इसके घुलने की प्रवृत्ति और भी कम हो जाएगी। जितना ये घुल पा रहा था अकेले जल में, तो नमक डालने से ये और भी कम घुलना स्टार्ट कर देगा, यानी कम घुलेगा। तो यह हुआ सम आयन प्रभाव। तो ये बातें हो गई। तो हम लोगों ने आज इतनी बात समझी कि विलेयता क्या होती है, फिर विलेयता के कौन कौन से फैक्टर होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता देते हैं कि एक होता है संतृप्त विलयन। ठीक है, संतृप्त विलयन वही जो जिसमें उसकी विलेयता अपने टॉप पर पहुंच जाए, यानी विलेयता जो है क्या है कि अधिकतम मात्रा, विलेय की अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके। अब उसके बाद वो नहीं घुलेगा। तो जब विलेय घुलना बंद कर दे, निश्चित ताप पर घुलना बंद कर दे, तो उसे ही हम संतृप्त विलयन भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो विलयन की कुछ यूनिट्स होती हैं, उसके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे। तो कौन कौन से होते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसका फार्मूला क्या है, इसको हमने भेजा है आपको, और तो इसको आप याद कर लेंगे। विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि प्रतिशत है इसलिए। आयतन अगर ले लें, आयतन प्रतिशत, तो आयतन विलेय का आयतन ml में और विलयन का आयतन ml में मल्टीप्लाइड बाई 100। ppm पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन में सांद्रता। तो इसके भी न्यूमेरिकल करेंगे तो हम लोग समझेंगे और अच्छे से। तो भार, विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में इंटू 10⁶। शक्ति, द्रव्यमान विलेय, मतलब विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में, तो इसका मात्रक क्या होता है? ग्राम प्रति लीटर। और शक्ति के कुछ और भी फार्मूले होते हैं। शक्ति बराबर मोलरता इंटू अणुभार, शक्ति बराबर नॉर्मलता इंटू अणुभार। मोलरता क्या है, नॉर्मलता क्या है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। और एक एक करके न्यूमेरिकल हम लोग अगले वीडियो में द्रव्यमान प्रतिशत वास्तव में एक्चुअली में क्या है और किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल आएंगे, वो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए ही इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।